हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ़ होंगे। तो चलिए बात करेंगे आज की वीडियो की, जिसमें हम सॉल्व करेंगे हमारे टॉप 20 एमसीक्यूज़। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी पीडीएफ के लिए आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जुपिटर क्लासेस के नाम से है। वहाँ पर आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ आप कर सकते हैं हमारी ऐप, जो एंड्रॉयड ऐप है जुपिटर क्लासेस, उसको डाउनलोड करना है आपको उसे प्ले स्टोर से जाके। क्यों करना है? क्योंकि वहाँ पे है आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल। आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और अपने मॉक को वहाँ पे देना है। ठीक है, साथ ही साथ सर यहाँ पे कंडक्ट करते हैं आपका फ्री मॉक टेस्ट ऑन एवरी संडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। ओके, चलिए। व्हाट डिस्टिंग्विश मोनोगेमी फ्रॉम पॉलीगेमी? ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंट बनाती है मोनोगेमी को फ्रॉम पॉलीगेमी से? ठीक है, पॉलीगेमी फॉर्म ऑफ मैरिज से। ऑप्शन ए हमारे पास है, मोनोगेमी इन्वॉल्व्स मैरिज टू मल्टीपल पार्टनर्स साइमल्टेनियसली, वाइल अगर हम पॉलीगेमी की बात करें, इन्वॉल्व्स मैरिज टू ओनली वन पार्टनर एट अ टाइम। ठीक, ऑप्शन बी हमारे पास है, मोनोगेमी allows individuals to have multiple sexual partners, while polygamy involves marriage to multiple partners simultaneously. ऑप्शन सी हमारे पास है, मोनोगेमी इज प्रैक्टिस्ड इन ओनली वन कल्चर while polygamy इज प्रैक्टिस्ड इन मल्टीपल कल्चर्स। ऑप्शन डी हमारे पास है, मोनोगेमी इज लीगली रिकग्नाइज्ड इन ऑल सोसाइटीज while पॉलीगेमी इज नॉट रिकग्नाइज्ड इन एनी सोसाइटी। तो अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अगर हम मोनोगेमी की बात करें तो मोनोगेमी एक ऐसी टाइप है मैरिज की जहाँ पे क्या होगा, इंडिविजुअल जो होगा, मेल जो होगा या फीमेल होगी, उसको एक ही पार्टनर के साथ शादी करनी पड़ती है एट अ टाइम। अगर हम बात करें पॉलीगेमी फॉर्म ऑफ मैरिज की, तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल पार्टनर्स क्या करेंगे, मैरिज करेंगे साइमल्टेनियसली। दिस डिस्टिंक्शन is fundamental to understanding the differences between these two type of marriage arrangements. Which type of marriage? These two types of means monogamy form of marriage and पॉलीगेमी फॉर्म ऑफ मैरिज। ये चीज़ है, आप क्या करते हैं, मोनोगेमी में एक ही पार्टनर के साथ शादी करनी पड़ती है एट ए टाइम। अगर हम पॉलीगेमी की बात करेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है हमारा करेक्ट आंसर। कौन सी चीज़ डिफरेंस बताती है मोनोगेमी फॉर्म ऑफ मैरिज और पॉलीगेमी फॉर्म ऑफ मैरिज की? ठीक है, सो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटीज कॉमनली प्रैक्टिस पॉलीगेमी? ठीक है, पॉलीगेनी। ठीक है, इनमें से कौन सी सोसाइटी है जहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज होती है, वहाँ पे पॉलीगेनी फॉर्म ऑफ मैरिज प्रैक्टिस की जाती है? ऑप्शन ए हमारे पास है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ऑप्शन बी इज नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स। ऑप्शन सी इज यूरोपियन नेशंस एंड ऑप्शन डी इज ईस्ट एशियन कल्चर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो पॉलीगेनी टाइप ऑफ मैरिज है, ये कहाँ पे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, कहाँ पे ज़्यादा ये प्रैक्टिस होती है, वो होती है नेटिव अमेरिकन जो ट्राइब्स हैं वहाँ में। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेंगे। पॉलीगेनी द प्रैक्टिस ऑफ वन मैन हैविंग मल्टीपल वाइफ्स साइमल्टेनियसली। इसमें क्या होता है कि एक आदमी के पास मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, शादी के लिए। इज़ मोर कॉमनली फाउंड इन सर्टन नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स। और ये मैरिज कहाँ पे पाई जाती है, जो नेटिव ट्राइब्स है अमेरिका के। ठीक है, एज वेल एज इन वेरियस अफ्रीकन मिडिल ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट एशियन जो कल्चर है, वहाँ पे ये मैरिज वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। कहाँ पे? नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में। और फिर बात करेंगे अफ्रीका में, वहाँ पे फिर मिडिल ईस्टर्न की बात करेंगे साउथ ईस्ट एशियन कल्चर में, वहाँ पे ये मैरिज प्रेफर की जाती है। इट इज़ लेस प्रेवलेंट इन वेस्टर्न सोसाइटीज़। बात करेंगे अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ की, तो वहाँ पे ये मैरिज कम प्रैक्टिस करी जाती है। ठीक है, कौन सी टाइप ऑफ मैरिज? वो है पॉलीगेनी टाइप ऑफ मैरिज। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, इन विच टाइप ऑफ मैरिज अरेंजमेंट्स डू पार्टनर्स फॉर्म अ ग्रुप यूनियन विद मल्टीपल स्पोसेस? ठीक है, कौन सी टाइप्स ऑफ मैरिज है जहाँ पे अरेंजमेंट करे जाते हैं, ठीक है, पार्टनर्स की ओर से, किस लिए क्या फॉर्म करेंगे, वो ग्रुप। ठीक है, ग्रुप मैरिज वहाँ पे होगी। ठीक है, विद मल्टीपल स्पोसेस के साथ। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है पॉलीगेमी। ऑप्शन बी इज पॉलीगेनी। ऑप्शन सी इज पॉलीएंड्री। ऑप्शन डी हमारे पास है ग्रुप मैरिज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रुप मैरिज इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टनर्स ऑफ बोथ सेक्सेस
फॉर्मिंग अ ग्रुप यूनियन, ठीक है। क्या यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, शादी करेंगे और उससे क्या होगा, एक ग्रुप यूनियन वहाँ पे फॉर्म होगी, वेयर जहाँ पे क्या होगा, ईच मेंबर इज मैरिड टू एवरी अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, ठीक है। ईच मेंबर जो भी ग्रुप होगा वो ईच मेंबर क्या करेगा, मैरी करेगा जो भी अदर्स ग्रुप वहाँ पे फॉर्म करे होंगे, ठीक है। दिस अरेंजमेंट्स डिफर फ्रॉम, और ये डिफरेंट होगा किससे, पॉलीगैमी टाइप ऑफ मैरिज, पॉलीगैनी से एंड पॉलीएंड्री से, जहाँ पे क्या होता है, वेयर इंडिविजुअल मे हैव मल्टीपल स्पाउसेस बट नेसेसरली इन अ ग्रुप यूनियन, बट नॉट नेसेसरली इन अ ग्रुप यूनियन, लेकिन वहाँ पे जरूरी नहीं कि वहाँ पे ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ यूनियन होगा। सो ऑप्शन डी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ पॉलीगैमी इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। जो पॉलीगैमी फॉर्म ऑफ मैरिज है, हमें उसका लीगल स्टेटस बताना है इन वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है, इट इज़ लीगली रिकोगनाइज्ड एंड प्रैक्टिस्ड विदाउट रिस्ट्रिक्शन, बोलता है कि ये लीगली रिकोगनाइज्ड है इन वेस्टर्न कंट्रीज में और प्रैक्टिस करी जाती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, ठीक। ऑप्शन बी हमारे पास है, इट इज़ लीगली रिकोगनाइज्ड बट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस। ऑप्शन सी है हमारे पास, इट इज़ नॉट लीगली रिकोगनाइज्ड एंड इज कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऑप्शन डी हमारे पास है, इट इज़ नॉट लीगली रिकोगनाइज्ड बट इज टॉलरेटेड बाय अथॉरिटीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। इन मैनी वेस्टर्न कंट्रीज पॉलीगेमी इज़ नॉट लीगली रिकोगनाइज्ड, ठीक है। अगर हम बात करें मैनी वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलीगेमी को मतलब अभी लीगल स्टेटस नहीं मिला है और अभी भी इसे कंसिडर किया जाता है एज अ क्रिमिनल, ठीक है। ये एक क्राइम है। वाइल मोनोगेमियस मैरिज इज़ द नॉर्म्स, ठीक है। अगर हम मोनोगेमियस मैरिज की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, नॉर्म्स होते हैं इन दिस सोसाइटीज़। फिर वहाँ पे क्या होता है, पॉलीगेमी में प्रैक्टिस विद सर्टन कल्चरल और रिलीजियस कम्युनिटीज़ बट इज़ नॉट लीगली सैंक्शन, ठीक है। बात करेंगे अगर पॉलीगेमी की, तो ये प्रैक्टिस की जाती है मैनी सर्टन जो कल्चर और रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन लीगली वहाँ पे उसे सैंक्शन नहीं किया गया है, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर, ठीक है, कि लीगल स्टेटस क्या है पॉलीगेमी का इन वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ मैरिज अरेंजमेंट्स इन्वॉल्व्स वन वुमन हैविंग मल्टीपल हस्बैंड, ठीक है। कौन सी टाइप ऑफ मैरिज है जहाँ पे एक वुमन के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है पॉलीगेनी, ऑप्शन बी इज पॉलीएंड्री, ऑप्शन सी इज मोनोगेमी एंड ऑप्शन डी इज ग्रुप मैरिज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। पॉलीएंड्री टाइप ऑफ मैरिज ऐसी फॉर्म है मैरिज की जहाँ पे एक वुमेन्स के मल्टीपल हस्बैंड होते हैं, ठीक है। Polyandry is a type of marriage arrangements in which woman has multiple husbands simultaneously. It is less common than polygamy, ठीक है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे पॉलीगेमी के साथ तो ये लेस क्या है, वहाँ पे कॉमन है, वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की जाती है, बट हैज़ बिन प्रैक्टिस इन सर्टन सोसाइटीज़, लेकिन कुछ सोसाइटी में ये अभी भी वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। अगर बात करें इन एरियाज़ में विद किन किन एरियाज़ में ये प्रैक्टिस हो जाती है, विद लिमिटेड, जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और वेयर इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस मैरिज प्रैक्टिस। और जहाँ पे अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं मैरिज प्रैक्टिसेस पे, तो वहाँ पे ये जो है पॉलीएंड्री टाइप ऑफ मैरिज अभी भी वहाँ पे प्रेवलेंट होती है, अभी भी वहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। What are some factors that may influence the prevalence of पॉलीगेमिस मैरिज अरेंजमेंट्स इन सोसाइटी, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, अभी भी जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी पॉलीगेमी टाइप ऑफ मैरिज परफॉर्म करी जाती है सोसाइटी में, ठीक है। फैक्टर्स बताने हैं कौन से फैक्टर यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका रोल रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है इकोनॉमिक कंडीशन एंड कल्चरल ट्रेडिशंस, ऑप्शन बी इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑप्शन सी इज जियोग्राफिक लोकेशंस एंड क्लाइमेट पैटर्न्स, ऑप्शन डी रहता है हमारे पास रिलीजियस बिलीव्स एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस, ठीक है। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है कि अभी भी पॉलीगेमिस टाइप ऑफ जो फॉर्म है मैरिज की अभी भी सोसाइटी में होती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। Economic condition and cultural traditions are significant factors that may influence the prevalence of polygamous marriage arrangement in a society, ठीक है। Societies where resources are scarce, ठीक है, scarce मतलब जहाँ पे resources limited है, और where cultural norms permit multiple spouses may be more likely to practice polygamy, ठीक है।
इन सोसाइटी में अभी भी जो है पॉलीगैमी टाइप ऑफ मैरिज प्रैक्टिस करी जाती है। सो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपके क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट रोल डज जेंडर्स इनइक्वालिटी प्ले इन शेपिंग मैरिज प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो जेंडर इनइक्वालिटी है यहाँ पे सोसाइटी में, उसका रोल बताना है हमने कि मैरिजेस प्रैक्टिसेस जो होती हैं सोसाइटी में उनमें उनका क्या रोल है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है जेंडर इनइक्वालिटी हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन मैरिज प्रैक्टिसेस। जेंडर इनइक्वालिटी may lead to the subordination of one gender within marriage relationships. Gender inequality ensures equal rights and opportunities for both genders within marriage. Genders inequality promotes polygamous marriage arrangement. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। जेंडर इनइक्वालिटी में लीड टू द सबॉर्डिनेशन ऑफ वन जेंडर विद इन मैरिज रिलेशनशिप। क्या जेंडर जो इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या होगा, सबॉर्डिनेशन होगी। ठीक है, अगर दो बंदे जो हैं, ठीक है, वो करते हैं मैरिज करते हैं, वहाँ पे क्या होगा कि एक किसी को क्या किया जाएगा, सबॉर्डिनेट किया जाएगा, उस रिलेशनशिप में उसे सुपीरियर माना जाएगा और उससे अफेक्ट क्या होगा, अफेक्टिंग पावर डायनेमिक्स। ठीक है, जो पावर वहाँ पे पावर्स में चेंज जाएंगी। ठीक है, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा उसमें चेंज आएंगी। एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इन societies with significant gender disparities, marriage practices may reflect and perpetuates unequal treatment and opportunity for individual based on their gender। क्या होता है कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पे अभी भी जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो ये जो है अनइक्वल ट्रीटमेंट जो किया जाता है, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा। और अपॉर्चुनिटी जो अनइक्वल ट्रीटमेंट अपॉर्चुनिटी जो इंडिविजुअल की वो किस पे बेस होगी, जेंडर पे बेस होगी। ठीक है, कि ये मेल है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, ये फीमेल है इसको कम प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, अभी भी जो जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है वो क्या होता है यहाँ पे शो होगी हमारी सोसाइटी में। ठीक है, कि जेंडर इनइक्वालिटी भी रोल प्ले करती है। मैरिज जो प्रैक्टिस होती है, किसी को सबॉर्डिनेट फील कराया जाएगा, कोई सुपीरियर होगा, कोई इन्फीरियर। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू मैरिज प्रैक्टिसेस रिफ्लेक्ट कल्चर डाइवर्सिटी एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, अब हमने बताना कि मैरिज जो सोसाइटी में होती है उनका क्या रिफ्लेक्ट, उनका क्या असर रहता है हमारी कल्चर डाइवर्सिटी पे और सोशल नॉर्म्स पे जो एग्जिस्ट करते हैं एक सोसाइटी में। मैरिज प्रैक्टिसेस आर यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। ऑप्शन बी हमारे पास है मैरिज प्रैक्टिसेस वेरी वाइडली अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटीज़ रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। ऑप्शन सी हमारे पास रहता है मैरिज प्रैक्टिसेस आर इन्फ्लुएंस सोलली बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऑप्शन डी रहता है हमारे पास मैरिज प्रैक्टिसेस आर डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहता है वो रहता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैरिज प्रैक्टिसेस वेरी वाइडली अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, डिफरेंट बोल रहा होती हैं। ठीक है, फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर एंड सोसाइटी में। और इससे क्या रिफ्लेक्ट होगा, डाइवर्स सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन। ठीक, डिफरेंट कल्चर्स हैव डिस्टिंक्ट बिलीव्स। ठीक है, अगर हम कल्चर की बात करें, डिफरेंट कल्चर के अपने अपने बिलीव्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं एंड एक्सेप्टेशन होते हैं सराउंडिंग मैरिज। ठीक है, मैरिज को लेके। ठीक है, इंक्लूडिंग द रोल ऑफ स्पाउसेस। ठीक है, अगर हम स्पाउसेस की बात करें उनका डिफरेंट रोल होगा। ठीक है, द स्ट्रक्चर्स ऑफ फैमिलीज एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्शल यूनियंस। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, हाउ डू मैरिज लॉज एंड रेगुलेशंस अफेक्ट इंडिविजुअल्स चॉइस एंड एक्सपीरियंस विद इन मैरिज। ठीक है, जो भी हमारे मैरिज लॉज हैं, ठीक है, और रेगुलेशन है, वो क्या अफेक्ट करते हैं, क्या असर डालते हैं किसी भी इंडिविजुअल की चॉइस और एक्सपीरियंस को लेके उसकी शादी में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है मैरिज लॉज एंड रेगुलेशन हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स चॉइस एंड एक्सपीरियंस विद इन मैरिज। ऑप्शन बी हमारे पास है मैरिज लॉज एंड रेगुलेशन एंश्योर इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल इंडिविजुअल विद इन मैरिज। ऑप्शन सी हमारे पास है मैरिज laws and regulation may restrict or facilitate certain types of marriage arrangements and affect individuals legal rights, responsibilities and freedom within marriage। ऑप्शन डी हमारे पास बोलता है मैरिज लॉज एंड रेगुलेशन प्राइमरली सर्व टू प्रमोट पॉलीगैमियस मैरिज अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, marriage laws and regulation may restrict or facilitate certain types of marriage arrangements and affect individual legal rights,
रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फ्रीडम विद इन मैरिज, ठीक है। क्या रिस्ट्रिक्ट करेंगे ये, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है, मैरिज लॉज और जो हमारे पास रेगुलेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिज की जो अरेंजमेंट होती है उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है। और इसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, जो इंडिविजुअल के लीगल राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड फ्रीडम रहती है किसी भी मैरिज में। दे कैन शेप इंडिविजुअल चॉइस एंड एक्सपीरियंस विद इन मैरिज, ठीक है। ये इसमें भी यहाँ पे रोल प्ले करेंगे जो इंडिविजुअल की चॉइस और एक्सपीरियंस रहता है किसी भी शादी में, ठीक है। बाई एस्टेब्लिशिंग लीगल फ्रेमवर्क्स फॉर मार्शल यूनियंस, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ मैरिड लाइफ, ठीक है। कहीं पे डाइवोर्स हो जाता है, ठीक है, किसी भी मैरिज में, तो यहाँ पे इसका रोल रहेगा क्या, किसी ने अगर दो पार्टनर है वो डाइवोर्स चाहते हैं तो उनको यहाँ पे डाइवोर्स मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स, अगर लड़की चाहे तो अपने हस्बैंड से प्रॉपर्टी राइट्स वहाँ पे ले सकती है, ठीक है। और जो भी अदर रिस्पेक्ट रहते हैं एक मैरिड लाइफ में, ठीक है, मैरिज लॉज और रेगुलेशंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू मैरिज अरेंजमेंट्स इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम विद इन सोसाइटी, कैसे जो मैरिज अरेंजमेंट हैं, ठीक है, कैसे चेंज करते हैं वो किसी भी सोसाइटी में कैसे चेंज लाएंगे, ठीक है। मैरिज अरेंजमेंट्स रिमेन स्टैटिक एंड अनचेंजिंग ओवर टाइम, बोल रहा है कि जो मैरिज अरेंजमेंट होते हैं वो क्या है, स्टैटिक है, ठीक है, और उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑप्शन बी हमारे पास बोलता है मैरिज अरेंजमेंट्स इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट एज वेल एज शिफ्टिंग नॉर्म्स, वैल्यूज एंड सोसाइटीज़। ऑप्शन सी हमारे पास बोलता है मैरिज अरेंजमेंट्स आर डिटरमाइंड सोनली बाई रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स एंड ट्रेडिशंस। ऑप्शन डी हमारे पास रहता है मैरिज अरेंजमेंट्स आर सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। मैरिज अरेंजमेंट्स इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन, किस मैरिज अरेंजमेंट क्या क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस आएंगे किसमें, सोशल में, कल्चरल में, इकोनॉमिक में एंड लीगल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। साथ ही साथ क्या होगा, शिफ्टिंग होगी नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ की, मतलब चेंजेस आएंगी, जो भी नॉर्म्स और वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं एक सोसाइटी में उसे क्या होगा, उनमें शिफ्टिंग आएगी, मीन्स चेंजेस आएंगी। ओवर टाइम सोसाइटी में अडॉप्ट न्यू मैरिज प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम सोसाइटी में। आप अभी भी देख सकते हैं कि आज की शादी और अगर 10 साल 20 साल पहले की शादी में कंपैरिजन करें तो कितनी चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। वही यहाँ पे बात हो रही है कि सोसाइटी अडॉप्ट कर लेती है एकदम से जो भी न्यू प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिजेस है, ठीक है, मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कस्टम, ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है कस्टम उसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, और अबेंडन करेंगे, ठीक है, उनको नहीं मानेंगी जो भी ट्रेडिशनल अरेंजमेंट सोसाइटी में एग्जिस्ट करते थे। क्यों, क्योंकि अब वो फेवर करेंगे न्यू मॉडल्स को दैट बेटर रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी वैल्यूज एंड रियलिटीज, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर कि एक मैरिज अरेंजमेंट किस तरह अफेक्ट करती है जो भी चेंजिंग आती है एक सोसाइटीज़ में, ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द फैमिली, ठीक है, फैमिली क्या है, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग टुगेदर इन अ हाउस होल्ड, अ सोशल इंस्टीट्यूशंस कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल बॉन्ड्स, किनशिप्स, टाइज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन सी हमारे पास है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल टीचिंग एंड प्रैक्टिसेस। ऑप्शन डी हमारे पास है गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। सो अभी तक आई होप आपने अपना आंसर करेक्ट कर लिया होगा जी, बिल्कुल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक फैमिली क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या होता है, इमोशनल बॉन्ड्स होती हैं जो इंडिविजुअल फैमिली में रहते हैं, ठीक है, किनशिप जो होगा और अपनी अपनी वहाँ पे क्या करेंगे वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको शेयर करेंगे, ठीक है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। The family is a social institution characterized by emotional bonds, kinship ties, and shared responsibility. It is typically includes individual related by blood, ठीक है। इसमें कौन कौन से इंडिविजुअल हैं जो जिनका ब्लड का रिलेशन होगा, ठीक है, वहाँ पे फैमिली में मैरिज होगी, अडॉप्शन होगी, ठीक है। मैनी फैमिलीज में मैनी देखते हैं हम कि वहाँ पे चिल्ड्रन को अडॉप्ट किया जाता है एंड सर्व वेरियस फंक्शन सच एज, और वो फैमिली क्या फंक्शन सर्व करेगी एज अ सोशलाइजेशन, सपोर्ट्स एंड केयर गिविंग, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर कि फैमिली हमारे पास क्या है, एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो करेक्टराइज्ड किया गया है इमोशनल बॉन्ड्स के साथ, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फंक्शन ऑफ द फैमिली, ठीक है। इसमें से हमने बोलना है कि फैमिली का कौन सा यहाँ पे फंक्शन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। ऑप्शन बी हमारे पास है इकोनॉमिक प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ऑप्शन सी है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज एंड नॉर्म्स। ऑप्शन डी है हमारे पास एनफोर्समेंट ऑफ लीगल रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
एनफोर्समेंट ऑफ लीगल रेगुलेशन एंड पॉलिसीज इज नॉट कंसिडर्ड अ फंक्शन ऑफ द फैमिली, ठीक है। फैमिली में कोई भी लीगल रेगुलेशन यहाँ पे इन्फोर्स नहीं की जाती, ना ही कोई पॉलिसीज बनाई जाती है। वाइल फैमिलीज में एनकरेज एडहेरेंस टू लॉज एंड रेगुलेशन, द एनफोर्समेंट ऑफ लीगल नॉर्म्स टिपिकली फॉल्स विद इन ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये किसके अंडर होता है, ज्यूरिस्डिक्शन होगी, ठीक है, गवर्नमेंट वो उसके अंडर होता है, ठीक है। नॉट फैमिली स्ट्रक्चर, बल्कि ना कि यहाँ पे कोई फैमिली क्या करेगी, रेगुलेशन एनफोर्स करेगी, लीगल रेगुलेशन, और ना ही पॉलिसीज बनाएगी। पॉलिसीज और लीगल रेगुलेशन का काम हमारी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट यहाँ पे फ्रेम करेगी पॉलिसीज रेगुलेशन थ्रू दियर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। सो ऑप्शन डी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। एनफोर्समेंट ऑफ लीगल रेगुलेशन एंड पॉलिसी कोई भी फंक्शन नहीं है एक फैमिली का, बाकी ये तीन जो है एक फंक्शन है, ठीक है, किसका, फैमिली का। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट डिस्टिंग्विश द न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम अदर फैमिली टाइप्स, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है, ठीक है, वो किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ फैमिली से, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है द प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंडेड रिलेटिव्स लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस होल्ड। ऑप्शन बी हमारे पास है द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स इन द हाउस होल्ड, द प्रेजेंस ऑफ ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर, द इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जहाँ पे पेरेंट्स होंगे और उनके बच्चे होंगे, ठीक है। द न्यूक्लियर फैमिली इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन द सेम हाउस होल्ड, ठीक है। इट इज टिपिकली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या आएगा, मैरिड कपल होगा और कोहैबिटिंग कपल, ठीक है, एंड दियर बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड चिल्ड्रन, ठीक है, या तो वो अडॉप्ट करेंगे चिल्ड्रन, नहीं तो उनके अपने बच्चे होंगे। फॉर्मिंग और रिलेटिवली स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट यूनिट, क्या करेंगे, एक स्मॉल और इंडिपेंडेंट यूनिट वो फॉर्म करते हैं, किसमें, एक न्यूक्लियर फैमिली में। इस तरह एक न्यूक्लियर फैमिली डिफरेंट होती है फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ फैमिली से। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ फैमिली डू मल्टीपल जनरेशन्स लिव टुगेदर इन द सेम हाउस होल्ड, ठीक है। कौन सी टाइप ऑफ फैमिली है जहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल जो जनरेशन होगी, ठीक है, एक जनरेशन फिर दूसरी जनरेशन वो क्या रहेंगे, साथ रहेंगे एक ही हाउस होल्ड में, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है न्यूक्लियर फैमिली, ऑप्शन बी इज एक्सटेंडेड फैमिली, ऑप्शन सी इज ब्लेंडेड फैमिली एंड ऑप्शन डी इज सिंगल पेरेंट फैमिली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर बात करें इन एक्सटेंडेड फैमिली, वहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल जनरेशन रहेगी, जिसमें होंगे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे और उनके बच्चे होंगे, ठीक है। लाइव टुगेदर in the same household or in close proximity, ठीक है। दिस फैमिली स्ट्रक्चर प्रमोट्स इंटरजनरेशनल स्पोर्ट्स, शेयर्ड रिसोर्सेज एंड म्यूचुअल असिस्टेंट अमंग रिलेटिव्स, ठीक है। दिस ये जो टाइप ऑफ फैमिली होती है जहाँ पे क्या रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे और उनके चिल्ड्रन होंगे, वो क्या प्रमोट्स करेंगे, इंटरजनरेशनल सपोर्ट्स, वहाँ पे क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, वैल्यूज़ को शेयर करेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ उनमें म्यूचुअल असिस्टेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी उनके जो भी जितने भी रिलेटिव्स होंगे। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। ये कौन सी फैमिली में ऐसा होता है जहाँ पे मल्टीपल जनरेशन साथ रहती है, ठीक है, तो वो होती है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली। सो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट करेक्टराइज्ड अ ब्लेंडेड फैमिली, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा, ठीक है, ऑप्शन है जो करेक्टराइज करता है एक ब्लेंडेड फैमिली को। सबसे पहले ब्लेंडेड फैमिली मीन्स, देखिए ऐसी फैमिली जहाँ पे क्या होंगे, दो पार्टनर शादी करेंगे, हो सकता है एक पार्टनर का पहला बच्चा हो, ठीक है, और उसे भी वो क्या करेंगे, अडॉप्ट करके रहेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे पास है अ फैमिली स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर। ऑप्शन बी हमारे पास है अ फैमिली फॉर्म्ड थ्रू री मैरिज और द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल्स विद चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप। ऑप्शन सी रहता है हमारे पास ए फैमिली विद ओनली वन पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर गिविंग एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन डी रहता है हमारे पास ए फैमिली इन विच ऑल मेंबर्स आर अनरिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक ब्लेंडेड फैमिली एक ऐसी टाइप ऑफ मैरिज फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे री मैरिज हो सकता है, ठीक है, री मैरिज हो सकती है, और द यूनियंस ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, क्या करेंगे, दो पार्टनर्स करेंगे शादी, अगर किसी का पहला बच्चा है तो उसे भी वो अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। ए ब्लेंडेड फैमिली इज फॉर्म्ड थ्रू री मैरिज, किससे फॉर्म करी जाती है, री मैरिज से, और द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल विथ चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप। इट में इंक्लूड, इसमें क्या क्या गया, जैसे स्टेप पेरेंट्स, स्टेप सिबलिंग एंड बायोलॉजिकल चिल्ड्रन फ्रॉम प्रीवियस मैरिज, क्रिएटिंग ए कॉम्प्लेक्स फैमिली डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये होती है एक ब्लेंडेड फैमिली। सो ऑप्शन बी मेरे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन।
देखिए अभी तक हमने बात की न्यूक्लियर फैमिली की, ठीक है, फिर हमने की एक्सटेंडेड फैमिली की बात, फिर की हमने बात ब्लेंडेड फैमिली क्या होती है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली, ठीक है। सिंगल पेरेंट फैमिली होती क्या है, ठीक है। ए फैमिली स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल जनरेशन लिविंग टुगेदर, a family formed through remarriage or the unions of individual with children from previous relationships. ऑप्शन सी हमारे पास है ए फैमिली विद ओनली वन पेरेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर गिविंग एंड स्पोर्ट्स। ऑप्शन डी हमारे पास है ए फैमिली इन विच ऑल मेंबर्स आर अनरिलेटेड बाय ब्लड एंड मैरिज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंगल पेरेंट फैमिली इज अ फैमिली स्ट्रक्चर इन विच ओनली वन पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर केयर गिविंग एंड सपोर्ट्स। इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट फैमिली जो होती है उसमें एक ही इंडिविजुअल, ठीक है, ओनली वन पेरेंट जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा जितने भी केयर गिविंग्स और सपोर्ट चाहिए उसकी फैमिली को। दिस में रिजल्ट फ्रॉम डाइवर्स। और ये क्या होता है, ये टाइप ऑफ फैमिली कैसे बनती है, जैसे किसी का डाइवर्स हो गया हो, ठीक है, या सेपरेशन हो गई हो, ठीक है, डेथ ऑफ सोर्सेज, किसी की वाइफ या हस्बैंड मर गया हो, ठीक है, और चॉइसेस टू रेज चिल्ड्रन अलोन, ठीक है, या तो चॉइस कि हमने अपना बच्चा अकेला पाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है वो जन्म देती है एक सिंगल पेरेंट फैमिली को, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, व्हाट रोल डज द फैमिली प्ले इन सोशलाइजिंग चिल्ड्रन, ठीक है। फैमिली का हमने रोल बताना है कि कैसे वो बच्चे को सोशलाइज बनाती है, ठीक है। द फैमिली हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रंस सोशलाइजेशंस। द फैमिली प्रोवाइड्स द प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न सोशल नॉर्म्स, values and behaviors. Option C is the family teaches children academic subjects and vocational skills. Option D is the family enforce legal regulations and policies. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। एक फैमिली क्या प्रोवाइड करती है, प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उसका बेस बनाती है चिल्ड्रन का कि वो क्या सीखे, सोशल नॉर्म्स वैल्यूज़ को सीखे जिस फैमिली में वो रह रहा है, एंड बिहेवियर्स थ्रू इंटरेक्शन विद पेरेंट्स, कैसे इंटरेक्ट करेगा अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग से, और जो भी उसके अदर फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे रहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन शेप्स चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दियर रोल इन सोसाइटी। तो इससे क्या होगा कि चिल्ड्रन क्या अंडरस्टैंड करेंगे, उनका रोल क्या रहता है उस सोसाइटी में, एंड प्रिपेयर्स देम फॉर पार्टिसिपेशन इन ब्रॉडर सोशल नेटवर्क। और वो अपने आप को तैयार करेंगे कि वो पार्टिसिपेट कर सके इन ब्रॉडर सोशल नेटवर्क में, ठीक है। ये सब कहाँ वो सीखेगा, सबसे पहले वो अपनी फैमिली में सीखेगा। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू फैमिली स्ट्रक्चर्स वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड सोसाइटी। हमने बताना कि कैसे एक फैमिली का स्ट्रक्चर क्या है, वेरी करता है, डिफरेंट करता है फ्रॉम अक्रॉस कल्चर और डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी से, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर्स आर यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कल्चर एंड सोसाइटीज़। फैमिली स्ट्रक्चर्स वेरी वाइडली अक्रॉस कल्चर एंड सोसाइटीज़ रिफ्लेक्टिंग डाइवर्स किनशिप सिस्टम, वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। ऑप्शन सी रहता है हमारे पास फैमिली स्ट्रक्चर्स आर डिटरमाइंड सोली बाई इकोनॉमिक फैक्टर, फैमिली स्ट्रक्चर्स आर डिक्टेटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। बात करेंगे फैमिली स्ट्रक्चर की, तो ये वेरी करता है, डिफरेंट करता है फ्रॉम वन कल्चर्स टू अनदर एंड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, और इन्फ्लुएंस करता है बाई फैक्टर, जैसे इन्फ्लुएंस होंगे फैक्टर जैसे हमारा किनशिप सिस्टम, रिलीजियस बिलीव्स, इकोनॉमिक कंडीशन एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस, ठीक है। डिफरेंट कल्चर में प्रायोरिटाइज डिफरेंट फैमिली फॉर्म्स, ठीक है। डिफरेंट कल्चर की बात करें तो वो को प्रायोरिटी देते हैं डिफरेंट फैमिली फॉर्म्स को, जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज होगी, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, और कम्युनल लिविंग अरेंजमेंट होगी, ठीक है। सो ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ कैन चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स इम्पैक्ट सोसाइटी, ठीक है। जो भी चेंजेस आती हैं हमारी फैमिली स्ट्रक्चर में वो किस तरह इम्पैक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, क्या क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं एक सोसाइटी पर। ऑप्शन ए हमारे पास है चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। Changes in family structures may influence social norms, values, and institutions, affecting patterns of social interactions, economic organization, and cultural practices. Option C हमारे पास रहता है changes in family structures primarily affecting government policies and regulation। यहाँ पे बताता है कि जो भी changes आती है फैमिली में वो primarily किसको affect करेगी, जो भी government policies and regulation होगा, ठीक है। Changes in family structures promote stability and continuity within society। बोल रहा है कि जो भी changes आएंगी एक फैमिली में वो क्या प्रमोट करेंगी, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखेंगी सोसाइटी में, ठीक है, विद इन सोसाइटी, और स्टेबल रखेंगे और कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जो भी चेंजेस आएंगे फैमिली के स्ट्रक्चर में वो किसको इम्पैक्ट करेंगे, किस पे उनका इन्फ्लुएंस होगा, सोशल नॉर्म्स पे, वैल्यूज़ पे एंड इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, और वो किस पे इफेक्ट करेंगी, इफेक्टिंग पैटर्न्स ऑफ सोशल इंटरेक्शंस, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस विद इन सोसाइटी। दीज चेंजेस हैव फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। ठीक है, सो ऑप्शन बी रहता है हमारे पास करेक्ट आंसर। देखेंगे हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। What factors contribute to the diversity of families फॉर्म्स विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जो यहाँ पे रोल प्ले करेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्सिटी ऑफ फैमिलीज यहाँ पे फॉर्म करी जाएंगी विद इन अ डिफरेंट जो है फैमिली फॉर्म की जाएंगी विद इन अ सोसाइटी में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है इकोनॉमिक कंडीशंस, कल्चर ट्रेडिशन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। क्या ये इकोनॉमिक कंडीशन या कल्चर ट्रेडिशन जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो इम्पैक्ट करती है कि डिफरेंट फैमिलीज यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज यहाँ पे क्या करें, एस्टेब्लिश हों। ठीक है, विद इन अ सोसाइटी में पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जियोग्राफिक लोकेशन, क्लाइमेटिक पैटर्न, क्लाइमेट का जो पैटर्न है, ठीक है, क्लाइमेटिक पैटर्न और जियोग्राफिकल लोकेशन ये इम्पैक्ट करता है, या फिर रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स एंड डाइटरी प्रेफरेंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस, cultural traditions and historical developments are significant factors that contributes to the diversity of family forms within a society। ठीक है, किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, जो इकोनॉमिक कंडीशन होगी किसी भी सोसाइटीज़ की, ठीक है, कल्चरल ट्रेडिशन वो इम्पैक्ट करेगा डिफरेंट फैमिली फॉर्म्स को एस्टेब्लिश करने में विद इन अ सोसाइटी। डिफरेंट सोसाइटी में प्रायोरिटाइज डिफरेंट फैमिली अरेंजमेंट। ठीक है, डिफरेंट सोसाइटी किसको प्रायोरिटाइज देंगे, डिफरेंट फॉर्म ऑफ फैमिली। ठीक है, जिसमें हमारी न्यूक्लियर फैमिली होगी, एक्सटेंडेड फैमिली होगी, ब्लेंडेड फैमिली होगी। ठीक है, डिफरेंट फैमिली अरेंजमेंट बेस्ड ऑन दियर, और डिफरेंट जो फैमिली होगी वो किस पे बेस्ड होंगी, ऑन दियर अनइक्वल सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट पे ये बेस होंगी। ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना। वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं अपने रीज़न के साथ, वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।